हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को सिखाएंगे मीटर का रीडिंग कैसे करेंगे। मीटर का रीडिंग का मतलब क्या हुआ, इसका जो स्केल होगा हम स्केल कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल की तैयारी करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो इस तरह का मीटर दिया हुआ रहेगा, रीडिंग पूछ देता है। और एसी है या डीसी वो कैसे हम पहचानेंगे, तो पूरी वीडियो अब में हम बताएंगे आपको कि मीटर को एसी या डीसी या दोनों पर वर्क करेगा। मीटर का स्केल पूरा फुल वीडियो आपको हम पूरा फुल जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और आपको हम स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से कोई भी मीटर होगा आपको रीडिंग करना बहुत आसान तरीका से बताएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम दिखाते हैं आपको। पहली बात देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी मीटर में इस तरह का संकेत दिया हुआ हो, इस तरह के, ठीक है, तो इस तरह का संकेत का मतलब यह हुआ, मीटर में देखिएगा कहीं कहीं संकेत दिया हुआ रहेगा, तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना इस तरह का संकेत, एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो इस मीटर को हम लोग वर्टिकल रखेंगे, मतलब ऐसे नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, इसको वर्टिकल रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस संकेत का मतलब हुआ तब ये सही माप को मापेगा। अगर आपको कहीं पर आपको इस तरह से दिख गया है, इस तरह का दिख गया है, इस तरह का संकेत दिख रहा है, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल रखेंगे। कैसे रखेंगे? इस मीटर को हम लोग ऐसे रख के मापेंगे, तब ये सही माप दिखाएगा। तो ये संकेत सब दिया हुआ रहता है। और संकेत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अगर आपको इस तरह का संकेत दिया हुआ है, यू के जैसा, यू के जैसा दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है ना आपका मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल है तो मतलब क्या हुआ, ये जो है हमेशा किस पे वर्क करेगा? सिर्फ डीसी पे। किस पे वर्क करेगा? डीसी पे। अगर आपको कहीं पर दे दिया है, इस तरह से दे दिया है, इस तरह से दे दिया है और एक लाइन खींच दिया है ऐसे, तो ये जो है आपको मूविंग आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूविंग आयरन। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको काम करेगा, ये एसी पर काम करेगा। किस पे? एसी पे। ठीक है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, लेकिन वहाँ पर अगर लिख दिया फ्रीक्वेंसी लिख देगा, फ्रीक्वेंसी अगर लिख दिया है 50 हर्ट्ज, तो आपको सिर्फ एसी पर वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह का इतना संकेत होता है। और एक संकेत होता है, अगर एस्ट ऐसा दिया, एस ऐसा, तो इसका मतलब क्या समझिएगा, ये सिर्फ एसी पर वर्क करेगा। और डायरेक्ट इस तरह से लाइन दे दिया है, डायरेक्ट इस तरह से लाइन दे दिया, तो ये सिर्फ डीसी पर वर्क करेगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, एक मीटर मेरे पास ये है, देखिए यहाँ पर एक संकेत दिया हुआ है ना, संकेत दिया हुआ है ये जैसा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ एसी पर वर्क करेगा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है संकेत, देखिए सेम टू सेम ऐसा दिया हुआ है ना, यू जैसा, यू जैसा दिया हुआ है, और उसका जस्ट बगल में इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए, दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका है ये डीसी पर वर्क करेगा और इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग को, मीटर देखना हो गया। और बाकी लिखा हुआ भी रहता है कहीं कहीं पे कि आपको कितना हर्ट्ज पर यूज करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए मूविंग आयरन कॉइल जैसा है ना, देखिए इस तरह से संकेत दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। और बगल में देखिए उसको एसी वाला साइन दे दिया गया और 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज लिखा हुआ ना, देखिए मूविंग आयरन जैसा दिया हुआ है और 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज, मतलब ये एसी पर वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? एसी पर वर्क करेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे कोई मीटर को कैसे देखेंगे और कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग रीडिंग को कैसे पहचानेंगे, तो चलिए देखते हैं रीडिंग को। देखिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग को देखेंगे, तो 0 से कहाँ तक है, तो 30, यानी ये 30 एम्पियर तक मैक्सिमम मान को मापेगा। कितना तक? मैक्सिमम 30 अधिकतम, और 0 मिनिमम है। तो ठीक है, तो इतना, इसको अगर हम ज़्यादा पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम 30 हो गया और इतना हो गया। ठीक है, अगर काटा मान लीजिए 20 पे जाता है तो आप 20 बता दीजिएगा, लेकिन इस बीच में अगर कहीं पर आता है तो कैसे बताइएगा, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके 15 और 20 के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 गैप है ना। तब मान लीजिए 15, देखिए सुनिए, देखिए 15 और 20 के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, निकालने का तरीका दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर कहीं पर स्केल रखा तो आप कैसे पहचानिएगा। ठीक है, कैसे मान बताइएगा। डायरेक्ट अगर यहाँ रहा तो 15 बता दीजिएगा, 20 बता दीजिएगा, 25 बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेना है, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, और इसके अंदर में देखिएगा तो गैप कितना का है, तो 5 गैप निकला, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचा ना। तो 1 हम अब क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, किस में, 15 में। तो 15 और 1 क्या हो जाएगा, ये वाला स्केल 16, ये हो जाएगा 17, 17 1 18, 18 1 19, 1 20। यानी आप अगर कैलकुलेशन करके एक सही निकाले हैं तब आगे जाके मिलेगा आपको 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, दूसरा नंबर पर रहेगा तो क्या आ जाएगा 16, तीसरा पर आएगा तो 17 18 19 20 हो गया। तो इस तरह से कर देता है। तो सेम टू सेम आगे भी देखना है, यहाँ पर 21 22 23 24 25। अगर एक आप जोड़ रहे हैं और आगे मैच कर गया, मान लीजिए 20 से चले और एक एक जोड़ते हुए अगर ये 25 पे मैच कर गया, तो इसका मतलब आप जो डिवाइड करके निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और स्केल को देखते हैं, जो कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा छोटा एम के बड़ा एम ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कैसे रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए इस मीटर को देखिए, देखिए इस मीटर में देखिएगा आप कि ए से पहले छोटा एम लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है, ए से पहले आपको लिखा गया है छोटा एम, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो छोटा एम का मतलब होता है
10 का पावर -3, ठीक है, ये मिली होता है, मिली। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000, क्या लिख सकते हैं 1/1000, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी आप इसका मान पढ़िएगा ना, मान पढ़िएगा तो ज़रूर आप इससे क्या करना पड़ेगा, गुना कर दीजिए, सिंपल सा। तो देखिए अगर मान लीजिए आपका काटा गया 300, तो 300 एम्पियर नहीं बोलना है, 300 मिली एम्पियर बोलना है। क्या बोलना है, क्योंकि यहाँ एम लगा हुआ है, तो लिखना कितना 300 क्या लिखना है, मिली एम्पियर, ऐसे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा कि आपको मिली में नहीं बोलना, सिर्फ एम्पियर बोलना है। तो क्या बोलेंगे, एम की जगह पर क्या लिख देंगे 1/1000, तो क्या करेंगे 300/1000 हो गया। तो अब बोलेंगे जो एम्पियर बोलेंगे, तो इसको 2 जीरो से काट दीजिए। अब 1 जीरो बचा है, तो 1 जीरो के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.3 एम्पियर, ये आप बोल सकते हैं। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केल को इसमें देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ आपको और बताते हैं, जो आपको बोले थे कि इसके बीच का स्केल को हम कैसे मापेंगे, ठीक है। तो एक बार चलिए इसमें हम ट्राई करके देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। चलिए 300 और 200 का डिफरेंस कितना है 100, तो 300 में 200 गया तो कितना बचेगा 100 हो गया। अब हमको देखना रहता है ना कि इसके बीच में कितना का गैप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से क्या करना है भाग कर देना। 10 से काटिएगा तो कितना बचा 10। अब जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे 10 जोड़ते जाएंगे, 10 क्या करेंगे प्लस करते जाएंगे। तो प्लस करेंगे 210 20 220 230 240 250। देख रहे बड़ा वाला स्केल कहाँ गया 250, तो 300 और 200 के बीच में 250 होना आएगा, 250 260 270 280 290 300, मैच कर गया ना 300। तो कुछ नहीं करना है, दोनों में अंतर करना है और उसके बाद जितना का गैप होगा उससे क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से आप स्केल को पढ़ सकते हैं। चलिए एक और आपको दिखाते हैं, कोई भी मीटर होगा आपको पढ़ने में आसानी होगा। चलिए ये देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ये मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये तो सिंपल है, आपको जैसे 49 दिया हुआ था, इसके बगल में क्या आगे क्या दिया हुआ है 50, तो 49 और 50 के बीच में कितना का अंतर है एक का अंतर है ना, 50 और 49 के बीच में 1 का अंतर है, और गैप कितना है 1 2, तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 ऐड कर दीजिए, 49 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49.5, 50 50.5, 51 51.5, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें भी दिया हुआ है संकेत हॉरिजॉन्टल वाला, इस तरह से रख सकते हैं, दिया हुआ है ना, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखा के दिया गया है, क्या दिया गया है के, किलो वाट। तो जब भी अगर हमको रीडिंग कोई भी रीडिंग आया, अगर यहाँ पर कोई भी रीडिंग आया तो हमको क्या लेना पड़ेगा किलो वाट लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 है तो 0.2 लिख दिए, ठीक है। तो 0.2 किलो वाट बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.2 किलो वाट, ठीक है। अगर आपको किलो वाट नहीं बोलना हो, अगर क्लियर पूछेगा कोई भी उपसर्ग नहीं पूछेगा तो क्या बोलना है, तो के का मान होता है 1000, क्या होता है 1000, 1000 केल मतलब किलो। तो यहाँ पर के का मान क्या करेंगे 0.2 गुने 1000, के जगह पर क्या लिख देंगे 1000 और उसके बाद वाट, ठीक है। अब पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि एक संख्या है तो 0 से 0 कट जाएगा, और 100 में 200 गुना करेंगे तो 200 वाट हो गया। तो इस तरह से कोई भी अगर आप इसमें बोला जाता है तो 0.2 वाट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 0.2 किलो वाट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से बोलना है। तो कोई भी आप इंटरव्यू में जाइएगा तो इस तरह से मीटर आपको रखा हुआ रहेगा, और ज़रूर से ज़रूर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको पास फिर अगर कोई भी रह गया डिजिटल मीटर, तो डिजिटल मीटर तो सिंपल होता है कि आपको उसमें मान को आसानी से बता देना है देख के, ये तो सिंपल होता है, ठीक। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी चीज़ अगर सीखने को मिला है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।